आसीबी जजीरा और खूबसूरत चुड़ैल की वहशतनाक कहानी शुरू करने से पहले अब सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं इन दिनों ब्रोन मुल्क हैरों से मगल करने दूसरे मुल्क जा रहा था। मैं खुद भी उसका शौकीन था और इतना था कि कई मर्तबा तो नशे में धत न जाने कितने कितने पैकेट पी जाता था। अगर किसी दिन मुझे नशा करने को ना मिलता तो वो दिन मेरे लिए क़यामत से कम ना होता था। और शायद इसी वजह से मैं इसको स्मगल करने वाली कंपनी में मुलाजमत करता था। एक मर्तबा हमारी कंपनी में एक शख्स आया। इससे 20 किलो हीरोइन देना थी और वो खुद दूसरे मुल्क में रहाइश पजीर था, लेकिन वो खुद इसको ले जाना मुनासिब नहीं जानता था। इसलिए इसने कंपनी वालों से कहा कि वो खुद हेरोइन इसके अड्डे तक पहुंचाएंगे। हमारी कंपनी का मैनेजर एक लालची किस्म का आदमी था और उसने ज्यादा रकम लेकर हेरोइन इसके मुल्क पहुंचाने की हामी भर ली थी। लेकिन हमारी कंपनी में कोई ऐसा मुलाजिम न निकला जो उसको ले जाए और फिर देकर वापस आए। चनाचा ये काम मैंने करने की ठान ली। मुझे इस काम के लिए दूसरे मुल्क जाने तक की तमाम जिम्मेदारियां कंपनी के जिम्मे थीं। इसी दिन उन्होंने मुझे अपने ब्रीफकेस में हीरोइन मुंतकिल कर दी और मैं ब्रीफकेस को लिए हुए कंपनी वालों के हमरा चल दिया। बहरी अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने मुझे बहरी जहाज में सवार कराया और फिर जहाज ने लंगर उठा लिए। अभी हमारे जहाज को चले कुछ ही देर गुजरी थी कि जहाज का अमला इहंचा जो मुसाफिरों का निहायत बारीकी से मुआयना कर रहे थे मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए, क्योंकि जिस किसी के पास नशा आवर कोई भी चीज थी तो वो से पकड़े कर जहाज से बाहर दूसरे जहाज में मुंतकिल कर रहे थे। हमारे जहाज में से 9 आदमियों को पुलिस वाले निकाल चुके थे और अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद जब वो मेरी चेकिंग करने के लिए आए तो मेरा उतरा हुआ चारा देखकर वो होशियार हो गए और मेरी निहायत बारीक बीनी से चेकिंग करने लगे। कुछ देर तक उनका इंस्पेक्टर मुझे घूरता रहा और फिर खुद ही मेरी चेकिंग करने लगा। मेरे ब्रीफ केस को उन्होंने सबसे आखिर में चेक किया। मुझसे तो कुछ बरामद न हुआ, लेकिन जब उन्होंने ब्रीफ केस खोला तो इतनी मिकदार में हीरोइन को देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि जितनी मिकदार में मुझसे वो बरामद हुई थी शायद इतनी मिकदार में किसी से कभी बरामद न हुई हो। कुछ देर तक उनका इंस्पेक्टर मुझे घूरता रहा, फिर उसने मेरी गिरफ्तारी और साथ में मेरी ब्रीफ केस को ले जाने का हुक्म दिया। मेरी ब्रीफ केस को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और मुझे दूसरे लोगों की तरह दूसरे जहाज में मुंतकिल करने के बाद पुलिस वाले भी इसी जहाज में घुस गए और जहाज के कप्तान ने जहाज की रफ्तार में मजीद इजाफा कर दिया। हमारा जहाज हुआ से बातें करता हुआ पानी में दौड़ रहा था। हमारा ये सफ़र दिन में जारी रहा और फिर शाम के वक्त साहिल पर उतरते ही हमें किसी जजीरे की जमीन नजर आने लगी। थोड़ी देर बाद हम जजीरे के किनारे पर खड़े थे। जहाज ने लंगर डाल दी थी। हमारा जहाज रुक गया। जहाज में कुछ दूसरे मुल्जिम और 2 कप्तान और 3 अदद पुलिस वाले मौजूद थे। दोनों कप्तान भूख से निढाल थे, अलबत्ता मेरा और मेरे साथियों का भी शायद यही हाल था, लेकिन पुलिस वाले तो हटे कटे लग रहे थे। खैर, जजीरे पर पहुंचकर दोनों कप्तानों ने मिलकर खाना तैयार किया और हमें भी खाना फराहम किया गया। थोड़ी मिकदार में ही सही, लेकिन खाना जरूर फराहम किया गया था। वहीं बैठकर हमने खाना खाया और फिर वही जजीरे पर किसी महफूज मकाम की तलाश में निकल खड़े हुए। लेकिन किसी मकाम की तलाश में भी वो इंस्पेक्टर हम तमाम कैदियों से मोहतात था और हमारी तमाम हरकत व सकनात का जायजा ले रहा था। तकरीबन 2 घंटे में हम वहां पूरे जजीरे पर घूम फिर चुके थे और एक अदद घर भी तलाश कर चुके थे। ये एक कदीम तर्ज का बोसीदा मकाम था जिसमें 2 कमरे थे। मकान बाहर से बोसीदा था लेकिन अंदर से इस तरह चमकदार था जिसे यहाँ कोई रहाइश पजीर हो। कमरे के दाएं तरफ किचन और बाईं तरफ बाथरूम और साथ में गुस्ल खाना था। किचन से थोड़ा सा हटकर एक तरफ से सड़ियाँ नीचे को जा रही थी। ये शायद तहखाने को जाने का रास्ता था। कमरे बिल्कुल साफ सुथरे थे। जिस बात को हमने खास तौर पर नोट किया वो ये, जब हम आगे चलते थे
تو ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب ہم مڑ کر پیچھے دیکھتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پتہ نہیں یہ ہمارا وہم تھا یا حقیقت۔ یہ بات تو اس طرف اشارہ کرتی تھی کہ یہاں ہم سب کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وجود کوئی جن، بھوت، چڑیل یا پھر ڈائن ہے جو ہمارے یہاں آنے سے خوش ہے یا ناخوش، اس بات کا ابھی تک کوئی اندازہ نہ ہوا۔ پولیس کے کارندے بھی اب ہم قیدیوں پر اتنی توجہ نہیں دے رہے تھے جس کا اندازہ ان کی حرکات سے ہوتا تھا۔ وہ اب شاید اس بات کے منتظر تھے کہ ابھی کوئی جن، بھوت، چڑیل یا بدرو ان کے سامنے آئے گی اور ان کو کچا چبا جائے گی۔ اسی طرح کرتے کرتے شام سے رات ہو گئی۔ کھانا تو ہم پہلے ہی کھا چکے تھے۔ ہمیں ایک الگ کمرے میں بند کر دیا گیا اور ایک کمرے میں پولیس کے تینوں افراد سو گئے۔ الفادیر ہم اپنے کمرے میں سو گئے، پولیس والے ہمارے کمرے کو باہر سے تالا لگا کر گئے تھے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ کھلی، پہلے تو کچھ بھی نظر نہ آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں نے کمرے میں ایک سائے کو داخل ہوتے دیکھا۔ حیرت کی بات تھی کہ دروازہ باہر سے بند تھا اور دونوں پٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر یہ دیکھ کر میری آنکھیں باہر کو نکل آئیں کہ وہ سایہ ہم سب سوئے ہوئے قیدیوں کے پاس پہنچا اور ایک کو اٹھا کر لے جانے لگا۔ وہ چیخ کر اٹھا اور اس کی چیخ پر دوسرے قیدی بھی اٹھ گئے۔ وہ سایہ ہم سب کو نظر انداز کر کے ایک آدمی کو کندھے پر اٹھائے دوبارہ بند دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب میں سب کچھ سمجھ چکا تھا، وہ سایہ یا تو جن تھا یا پھر بھوت، لیکن دروازہ کھولے بغیر نکل گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ شکریہ۔